आप कहते हैं भगवान दीन वत्सल है, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीन वत्सल हैं, पर मुझे तो कहीं से भी भगवान दीन बंधु दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? बोले देखो ना, क्या कभी भगवान ने किसी दीन पर कृपा करी है? जो भगवान दीन वत्सल कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं, कभी किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? कभी किसी गरीब पर कृपा करी है? अगर भगवान गरीब निवाज हैं तो क्या किसी गरीब पर भी भगवान कृपा करते हैं? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया है, जिसे सुदामा चरित्र कहा जाता है। 2 अध्यायों में बड़ा सुंदर चरित्र गाया। सुदामा, भागवत जी में स्पष्ट रूप से सुदामा का नाम नहीं है, अंत में श्रीदामा शब्द आया है, परंतु संतों ने, महापुरुषों ने इसे सुदामा नाम दिया है। भगवान की क्या है परिचय, कैसे दिया सुखदेव जी ने सुदामा जी का? बड़ा सुंदर परिचय दिया है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। कितना सुंदर परिचय दिया है, कितने सारे भगवान ने इनके सम्मान में शब्द रखे हैं सुखदेव जी ने। जरा देखिए, विचार करिए। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे, हां गरीब तो थे, पर लोग कहते हैं सुदामा भिखारी थे, सुदामा दरिद्री थे। नहीं नहीं, आप सुदामा चरित्र को मूल कथा में पढ़िए। सुखदेव जी ने क्या लिखा है, क्या शब्दों का चयन किया है, कितने अलंकार जोड़े हैं सुदामा जी से। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा। सखा अर्थात, सखा का उल्टा क्या होगा? खास। जो खास है वही सखा है। पहले सखा होते थे क्योंकि एक दूसरे के बड़े खास होते थे, फिर समय निकला मित्र आए। मित्र अर्थात जिनका मन मिलता हो सो मित्र। पहले सखा थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के खास होते थे, समय बदल गया, मित्र आ गए क्योंकि हृदय से हृदय मिलता था तो मित्र बन गए। और मित्र थे, मन से मन मिले तो मित्र, मैत्री होती थी। सखा गए, मित्र आए, मित्र भी चले गए। फिर उन्होंने कहा भैया हृदय मिलाने का सिस्टम खत्म हुआ। अब बोले अब तो दोस्त हो गए, जिनके 2 हस्त मिले वो दोस्त। अब गले मिलने का काम खत्म, 2 हस्त मिल रहे हैं तो दोस्त आ गए। और समय बदल गया, दोस्त भी समाप्त हो गए, अब दोस्ती भी नहीं है। अब तो हाथ कौन मिलाए, कोरोना हो गया तो, इसलिए 2 हस्त भी मत मिलाओ, फ्री हैंड हो जाओ, फ्रेंड। अब हाथ मिलाने में भी गड़बड़ है, दूर से ही हाय तो फ्रेंड चल गए महाराज। लेकिन सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान के सखा है। कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, त्रिकालज्ञ है, 3 कालों की जानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं श्री सुदामा जी महाराज। तपोनिष्ठ विद्वान है सुदामा, कृष्ण के सखा है और ब्रह्मवेत्ता है, त्रिकालज्ञ महर्षि हैं। नाम तो नहीं ले रहे हैं, एक सखा है, कश्चित, कोई सखा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कोई और नहीं है। भगवान कहते ब्राह्मण तो मैं खुद हूं। ब्राह्मणोश मुखामासी, हम खुद ब्राह्मणों के मुख हैं। ब्राह्मणोश मुखासी, ब्राह्मणोश मुखमाशिद बाहु राजन्य,
ब्राह्मण मेरे मुख हैं, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, वेद भगवान कहते हैं। तो भगवान स्वयं ही मानो कह रहे हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई और नहीं, मैं ही हूं। कैसे हैं? बोले विरक्तः इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। इंद्रियों का जो कार्य है ना, आंखें जो देखना चाहती हैं हम उसे वही दिखाने चल देते हैं, कान जो सुनना चाहते हैं हम उन्हें वही सुनाने चल देते हैं। पर सुदामा जी नहीं, विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। आंख जो देखना चाहती है वो मत देख, आंख उस परमात्मा को देख। कान तू हरि की कथा सुन। इसलिए विरक्त है महाराज। और भगवान तो कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म, जो सारी इंद्रियां मुझ में लगा दे। इसलिए प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहते हैं। हम लोग तो जरा सी बात पर दुखी होकर बैठ जाते हैं, और सुदामा जी के लिए लिखा है प्रसन्नात्मा। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं प्रसन्नात्मा, सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म के उपासक हैं, शांताकारम के उपासक हैं। प्रसन्न क्यों ना रहे महाराज। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। ऐसे भक्त कुलभूषण से सुदामा जी महाराज को श्री सुखदेव जी ने अलंकृत किया है। कैसे हैं? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, त्रिकालज्ञ ब्राह्मण है। घर में महाराज स्थिति कैसी है? कहनों की बात तो दूर रही, तन पर साबुत चिथड़ा भी न था। भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबुत तवा न था। सुदामा की यह हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रहकर मन में हरि भजन प्रेम से गाते थे। फिर भी भगवान के भजन में कोई कमी नहीं है। सुदामा जी के जीवन में कोई कमी नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज बड़ा महाराज अवधूत है। क्यमन्नेन कृतम पुण्य अवधूतेन भिक्षुणा। देखो तो उस अवधूत को कैसा है? बोले भिक्षुणा, भिक्षा करते नहीं है। लोगों ने लिख दिया और अन्न को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है, ब्राह्मण का धन तप है, ब्राह्मण का धन जप है, संध्या का फल है, भिक्षा नहीं है। सदैव प्रसन्न रहते हैं सुदामा जी। क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। जब दोनों ही आपके हैं तो मैं किसे छोड़ूं, किसे पकड़ूं, जब दोनों आपने ही दिए हैं। परम संतोषी है सुदामा जी। 5 घर भिक्षा मांगते हैं, कुछ मिल जाता तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक, मधुकरी करके आते हैं। यदक्षयो प्रपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी, तस्य भार्या कुचेलस्य छुच्छामा तथा विधा। पत्नी है, नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसे गुण है महाराज। कभी कभी सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी सुशीला को प्रवचन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। देवी, मेरे साथ उज्जैन में एक मित्र पढ़ता था, उसका नाम था कृष्ण।
आजकल वो द्वारिका का अधीश है, राजा है। अच्छा महाराज, एक दिन पत्नी ने देखा घर में 3 दिन हो गए, अन्न का एक कण नहीं है, बच्चे भूखे, वहां भूख लग रही है, कुछ तो खिला दे। सुशीला कहती, बेटा आज तो कुछ भी नहीं है, हाँ कल तेरे पिताजी जाएंगे भिक्षा मांगने, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएंगे देव। सो जाते हैं, फिर अगला दिन होता है, कुछ नहीं आया। सुशीला जहां तहां से लकड़ियां बटोर करके चूल्हे में लगाती है, एक बटलोही में जल भर करके रख देती है। बच्चों को लगता है मां कुछ पका रही है, मां कुछ बना रही है। जब वो जल उबलने लगता है, भाप निकलती है, बच्चों को लगता है हाँ हाँ मां कुछ बना रही है, अब हमें कुछ मिलने वाला है। स्थिति तो देखो महाराज, जरा सा कष्ट हम पर आ जाए सबसे पहले हम भगवान को छोड़ते हैं। प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इतने दुर्बल हैं, कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता है, शरीर लकड़ी की तरह हो गया, पर भगवान के भजन में कोई कमी नहीं है। प्रभु आपकी कृपा है, सेवा पूरी हो रही है। सुशीला, असह्य पीड़ा है महाराज, कर्कशा हो गई, शरीर सूखकर हड्डी हो गया है। एक दिन हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी अगर वो लक्ष्मीपति नारायण आपके सखा हैं, आप साथ में अध्ययन किए हैं, तो कभी आप उनके पास गए क्यों नहीं? देवी वो राजा है, मैं कैसे उसके पास चला जाऊं? देवी हमारा भजन ही हमारे लिए सब कुछ है, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा मांगने। मांगन गए सो मर गए, और मरे जो मांगन जा, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत ना। देवी मैं कभी मांग नहीं सकता हूं, ब्राह्मण का कर्म है अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम तथा, अध्ययन करना अध्ययन कराना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और देवी दान लेना। मांगना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। मांगन गए सो मर गए, और मरे जो मांगन जाए। मैं मांगने नहीं जा सकता देवी। हे प्रभु मैंने तो सुना है वो दीनबंधु है, तो क्या वो हम दीन पर कृपा नहीं करेंगे? अगर वो गरीब नवाज हैं तो क्या हम गरीब पर कृपा नहीं करेंगे? अगर वो असरण शरण है तो क्या हम असरणों पर वो कृपा नहीं करेंगे? पत्नी कौन है? पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को महाराज पतन से बचा ले उसका नाम है पत्नी। जो हरि के भजन में अपने पति को लगा दे, घर की स्थिति चाहे कैसी हो, ये नहीं कह रही है कि जाओ रिश्तेदार से कुछ मांग कर ले आओ, घर की स्थिति बहुत खराब है, किसी रिश्तेदार से कुछ धन ले आओ, ये नहीं कह रही है। क्या कह रही है? हे स्वामी एक बार आप उस ठाकुर के पास क्यों नहीं जाते? वो अनाथों के नाथ के पास क्यों नहीं जाते? अभाव तो है सुशीला के जीवन में, वस्त्र का अभाव है, धन का अभाव है, अन्न का अभाव है, सामग्री का अभाव है, परंतु क्षुधा पूर्ति का अभाव असह्य है महाराज, सहन योग्य नहीं है। व्यक्ति पाप कब करता है? और जब पाप करता है तो क्या कहता है? बोले भैया पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए पाप कर रहा हूं, क्षुधा पूर्ति के लिए पाप करना है। और कहते हैं भैया पेट के लिए पाप तो क्षम्य है, क्षुधा पूर्ति के लिए पाप क्षम्य है। बच्चों को आशा दिलाते दिलाते सुशीला ऐसी हो गई है, मतलब हो गई महाराज, मतलब प्राय हो गई।
इसलिए सुदामा जी को प्रेरित करती है। इतिहास प्रमाण है, जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण बनता है, प्रमाण है इतिहास। अगर कोई असाधारण व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं था, अगर कोई साधारण व्यक्ति महाराज असाधारण बना है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक स्त्री का अपूर्व योगदान होता है। कहीं ना कोई स्त्री का हाथ जरूर होगा। तुलसीदास, भगत सिंह, महात्मा बुद्ध, थी धन्य सुहागिन बोजसने। स्त्रियां तो धन्य है महाराज, जिसने ऐसे महापुरुष दिए। थी धन्य सुहागिन बोजसने, भारत को तुलसीदास दिया। रचकर मेहंदी महावर भी, सुख सपनों से सन्यास लिया। धन्य थी वो महाराज रत्नावती, जिसने तुलसीदास जैसा महात्मा दे दिया। नारियों को परिवर्तन का मुख्य कारण माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, नारी जाति को पवित्रता और प्रेम की मूर्ति, गृहस्थ का स्वर्ण कहा है, लक्ष्मी का स्वरूप कहा है। एक अंग्रेजी कवि हुए शैली, उन्होंने तो कहा महाराज, नारी मलयन्य युक्त भूभृंग के बीच मृदु हास्य की रेखा के समान है। कितनों ने नारियों के विषय में लिखा, शायद ऐसा कोई कवि होगा जिसकी रचना किसी स्त्री पर नहीं हुई होगी, किसी नारी पर नहीं हुई होगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हाय नारी जात तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सुशीला अगर नहीं कहती, पता नहीं सुदामा जी कभी जाते कि ना जाते। परिस्थिति को देख करके शिक्षा लेना चाहिए महाराज। आज की नारियों को सुशीला से सीखना चाहिए। कितना कष्ट सहा होगा उस स्त्री ने, 4 दिन भूखी रही, एक ही साड़ी है, गल चुकी है, नष्टप्राय हो गई है, चीर चीर हो गई है, फिर भी कभी पति से नहीं मांगा और भगवान से मिलने के लिए उत्तेजित करती है। प्रभु विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, गृहिणी की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। आपत्ति काल में होती है। कुशल गृहिणी ही भगवान के भजन में लगा सकती है। आज सुशीला ने कहा, प्रभु एक बार आप द्वारिका जाएंगे, वो अनाथों के नाथ, वो कृपा बंधु, वो दया सिंधु, अवश्य कृपा करेंगे। सुशीला किस मुख से जाओ उसके पास? आव गयो आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, ये तीनों जब ही गए तब ही कहा कछु दे। देवी मैं कैसे कुछ मांग सकता हूं? पता नहीं वो मुझे पहचानता भी होगा कि नहीं। कितने दिन हो गए देवी। सुशीला कहती है, प्रभु आप एक बार जाकर तो देखिए, वो आपको अवश्य पहचानेगी। वो सबको जानते हैं, वो सबकी सुधि रखते हैं। आप जाइए तो सही। आप कुछ मत मांगना, मैं आपको किसी के यहां जाने की नहीं कह रही, कुछ मांगने की नहीं कह रही। मैं तो बस इतना कह रही हूं, स्वामी उस जगन्नाथ के दर पर जाकर एक बार उनका दर्शन तो करके आओ। सा एवं भारया विप्रो
बहुशः प्रार्थते मधु, मृदुवाणी में प्रार्थना करती है। स्वामी वो जगत पिता है, सुशीला पतिव्रता है, हट भी नहीं कर सकती है कि जाइए, पर निवेदन कर रही है स्वामी मेरा बस आपसे आग्रह है, आपको उचित लगे तो करिए, ना लगे ना जाइए प्रभु, आपकी इच्छा है। प्रार्थते मृदु, मृदुवाणी में प्रार्थना करिए। और प्रार्थना प्राण है महाराज। अत्यंत विनम्रता से सुशीला ने प्रार्थना करी। स्वामी जिनकी लीला, जिनकी कथा आप प्रतिदिन मुझे सुनाया करते थे, क्या आज उन ठाकुर के आप दर्शन करने नहीं जाओगे? चाहती तो ये भी कह सकती थी कि मैं भी चलूंगी, मैं भी दर्शन करूंगी, पर नहीं स्वामी आप दर्शन करके आ जाओ, मैं तो आपका ही दर्शन करके धन्य हो जाऊंगी। आप उनका दर्शन करना और मैं आपका दर्शन कर लूंगी। सुदामा जी महाराज, देवी आप चिंता मत करो। देवी जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिस दिन संतोष धन जीवन में आ जाएगा, उस दिन सारे धन धूल के समान हो जाएंगे। और देवी मैं संतोषी हूं, और संतोषी सदा सुखी। मैं संतोषी हूं, मैं कहीं मांगने नहीं जा सकता। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हम तेरी उसमें ही राजी है प्रभु। स्वामी नारायण कहते हैं, नारायण मैं सच कहूं दोनों भुजा उठाए, जो मन बने गरीब तो। नारायण मैं सच कहूं दोनों भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। कोई का मन गरीब बने तो सही, गरीब वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, वो गरीब नवाज उसका नाम ऐसे नहीं पड़ा है। यत दैन्यम तत्कृपा हेतु। कोई के अंदर दैन्यता हो तो सही, सरलता हो तो सही। देवी मैं जाऊंगा, लेकिन हां कुछ मांगने नहीं। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। और कुछ मांगूंगा नहीं देवी। हाँ स्वामी आप कुछ मत मांगना, पर मेरी एक विनती जरूर सुनाना। क्या? कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मो। बस इतना कह देना भगवान, वैसे तो एक महीने में दो एकादशी आती है, पर ठाकुर जी आपकी कृपा से मेरे घर में नित्य एकादशी है, नित्य एकादशी। बस ये बात कह देना, और कुछ भी नहीं। ठीक है देवी, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। यही मेरा परम लाभ है, उस उत्तम श्लोक भगवान का मुझे दर्शन हो जाएगा। जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगात्मा विमलात्मा खड़े रहते हैं, उन्हें कभी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। आज मुझे उन उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन मिलेगा, जिनको मुनियों के मनन में नहीं देखा, जो मुनियों के मन में भी नहीं आते देवी, क्या आज वो मुझे दर्शन दे देंगे? स्वामी अवश्य देंगे। जो अनादि है, जो अव्यक्त है, जो अजन्मा है, जो संपूर्ण सृष्टि का सूत्रधार है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देवी ना हम बिरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशः। अरे ब्रह्मा, सनकादिक, इंद्र, कुबेर,
सूरज, चंद्रमा, ये सब देवता, कोई लीला को नहीं जानता भगवान की, कोई रहस्य को नहीं जानता। अरे ये तो नन्हे नन्हे अंश है, ये क्या जानेंगे। जब रुद्र सनकादिक ब्रह्मा भगवान को नहीं जान पाते, अन्य जीवों की क्या स्थिति होगी। सुदामा जी वेदज्ञ हैं, विद्वान हैं, सोचने लगे अगर मैं नहीं गया तो आज इस दर्शन से वंचित हो जाऊंगा, जाऊंगा जरूर, जाऊंगा, क्योंकि जो बैकुंठ में नहीं मिल पाते वो इस ब्रज में आकर, द्वारिका में आकर सुलभता से मिल रहे हैं। जाना चाहिए। वृंदावन के संत तो कहते हैं, वेदों में ना देख ब्रह्म, शास्त्रों में ना देख ब्रह्म। वेद और शास्त्रों में ब्रह्म नहीं मिलेगा। वेदों में ना देख ब्रह्म, शास्त्रों में ना देख ब्रह्म, दर्शन वेदांत में ना देख ब्रह्म मूल को, योग में समाधि में न देख हरे कृष्ण उसे, खोज सब ठोर पात पात फूल फूल में, भक्तों के प्रसाद से विषाद अब दूर हुआ, आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कूल में, आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बाल संग लिए, आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बाल संग लिए, ब्रह्म तो लौट रहा वृंदावन की धूल में। वो ब्रह्म, वो अजन्मा वृंदावन में आकर धूल में लौट रहा है। उसका दर्शन करने अगोचर परब्रह्म, बड़े बड़े विमलात्मा अमलात्मा देवता खड़े रहते हैं। ब्रह्मादिक देवता उसे देख नहीं पाते। अगम अगोचर नाथ तुम, पार ब्रह्म अवतार, कानन कुंडल सिर वैजंती, अंग अंग शोभा अपार। महाराज सुदामा जी कहने लगे, देवी जाऊंगा, और वास्तविकता में अगर देखना है ना तो भगवान को देखो। दुनिया को देखने से, संसार को देखने से आंखों से वासना आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। कम से कम ये आंखें धन्य हो जाएंगी। इसलिए मीरा तो गाती थी ना, दरस बिना दुखन लागे नैन, बिना दरस के आंखें दुखने लगे। दरस बिना दुखन लागे नैन, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहू न पायो चैन, शब्द सुनत मेरी छतिया कापे, मीठे न लागे बे, दरस बिना दुखन लागे नैन। भगवान के दर्शन के बिना आंखें दुखने लगे महाराज। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। प्यास हो हरि दर्शन की, और अगर प्यास है तो सूरदास, रहीमदास, कबीर, मीरा छोड़िए महाराज। कलयुग में एक संत हुए, गोवर्धन की तलहटी में रहते श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते, रोज गोवर्धन का दर्शन करते, नित्य प्रतिदिन। एक दिन महाराज परिस्थिति बस कुछ कारण से बाहर जाना पड़ा। बाहर गए, याद आई, अरे आज मेरे गोवर्धन नाथ से मैं दूर आ गया, अब कैसे उनका दर्शन होगा। व्याकुल हो गए, रोने लगे, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे गिरधारी। और व्याकुलता में पद बनाकर गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जा। और गोवर्धन नाथ
जहां वो थे वहीं प्रकट हो गए महाराज। कोई हृदय से पुकारे तो सही। सुदामा जी द्वारिका जाने का निश्चय कर लेते, जाऊंगा देवी। इति संचित मनसा गममान मृतिम दधे। पर क्या लेकर जाऊं? राजा के यहां, मित्र के यहां, भगवान के यहां, गुरु के यहां, ज्योतिषी के यहां बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में देवी कुछ भी नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? कहते हैं अप्यस्तुपानम किंचित ग्रहे कल्याणी तुम दीयता। सुशीला को कल्याणी कहा है सुदामा जी ने। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जो पत्नी अपने पति को भगवान के मार्ग में लगा दे, भगवान से मिलाने का रास्ता दिखा दे, वो तो कल्याणी है महाराज, कल्याणी। सुदामा जी खुद कह रहे देवी तुम कल्याणी हो। जो दुनियादारी की तरफ प्रेरित करे, संसार की तरफ पति को प्रेरित करे, वो तो महाराज कल्याणकारी नहीं है, कलहकारिणी है। लेकिन सुदामा जी कहते हैं ग्रह कल्याणी दीयता। हे देवी तू तो ग्रह की कल्याणी हो गई है। इति संचिता मनसा। अब मन में सुदामा जी सोच रहे हैं, इति पहले लिखा है, इति बाद में आना था, पर लिखा इति संचिता मनसा। मानो जितनी दुख थे, जितनी गरीबी थी, आज उसकी इति हो गई है, इसलिए इति संचिता मनसा। आज सुदामा जी महाराज भगवान को हृदय में बिठालकर, देवी मैं जा तो रहा हूं, पर क्या लेकर के जाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्वामी आप चिंता मत करो, मैं जाती हूं। गई है 4 घर से भिक्षा मांगी है। याचित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्रान पृथक तांडुला। 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूल चावल मांग करके लाई है सुशीला। बांधने को कुछ नहीं है, अपनी मैली कुचेली साड़ी का पल्ला फाड़ा है, उसी में चावल को बांध दिया। हे प्रभु आप इसे ले जाइए। सुदामा जी ने सोचा देवी वैसे तो भगवान पदार्थों का भूखा नहीं है, वो तो कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है, और कुछ थोड़ी मुझे चाहिए। और भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, बैर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मैं तो भाव का भूखा हूं। याचित्वा चतुरोण मुष्टिन, 4 मुट्ठी महाराज। 4 ही मुट्ठी क्यों मांगी? एक घर से चावल क्यों नहीं दिए? 4 घर के चावल क्यों बांध रही है सुशीला? कहती है प्रभु मेरे स्वामी तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर आप चावल देखकर समझ जाना, जिसके घर में एक क्वालिटी का चावल भी नहीं है उसकी क्या दशा होगी। पोटली बांध करके दे दी है। चतुरोण मुष्टि, मानो 4 मुट्ठी इसलिए दिए सुशीला ने कि भगवान इस समय द्वारिका में विराज रहे हैं, और भगवान का पूर्ण अवतार है। 4 अंशों में भगवान आए हैं। श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बलराम, ये 4 रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ है, तो इसलिए चतुरोण मुष्टिन दे रही है।
और तो और सोचा भगवान ने 4 जगह लीला करी है, गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, इसलिए 4 मुट्ठी चावल रख दिए। याचित्वा चतुरोन्मुष्टि, और मानो 4 वेद ही आज बांध करके सुदामा को दे दिए। स्वामी आप तो वेदज्ञ हैं, इसे ही ले जाइए। सालोक्य साष्ट्र सारूप्य, भगवान की तो सारी मुक्तियां हाथ में है। आज सुदामा जी को चतुर्मुष्टि दी है। देवी मैं तो भगवान के दर्शन की लालसा से जा रहा हूं। इधर सुदामा जी चले हैं, मन में सोचते जा रहे हैं, प्रभु ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आ रहा हूं। आज मुझे आपकी याद आई है स्वामी, और जब याद आती है तब मैं आपके दर पर आता हूं। भगवान दया कब करते हैं? लोग पूछते हैं भगवान कब दया करेंगे, कब दया करेंगे, कब दया करेंगे। भगवान कब दया करेंगे? भगवान तो अभी दया कर दें, बस आप उसे दया का उल्टा कर दो। दया का उल्टा याद, आप उसे याद करो, वो आप पर तुरंत दया करेगा। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद, सब हृदय से कहो, आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। प्रभु जब तुम्हारी याद आती है ना, तभी हम आ पाते हैं। और ये याद सदैव बनी रहे, ये तड़प सदैव बनी रहे। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। हृदय से पुकारिए प्रभु, आपकी याद आई है ठाकुर, मैंने आपको कभी याद नहीं किया, आज याद आई है। अब तो आपको दया करनी पड़ेगी प्रभु। फूलों में तुम्हारी
खुशबू है पत्तों में तुम्हारी हस्ती है, फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है, फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है, फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है। पर फूल नहीं है पास मेरे, पर फूल नहीं है पास मेरे, तो नयन चढ़ाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो हृदय से कहिए, मैं तेरा हूँ, बस याद नहीं कुछ और मुझे। यह ध्यान सदा मेरे मन में रहे, यह ध्यान सदा मेरे मन में रहे, यह विनय सुनाने आया हूँ। यह ध्यान सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। मैं तेरे दर पर आता हूँ। ओ मैं तेरे दर पर आता हूँ। सुदामा जी महाराज मन में सोच रहे हैं, प्रभु आज आपकी याद आई है, और चलते चलते महाराज पैरों में कांटे लग गए, बड़े बड़े छाले पड़ गए। कंटका ध्रुव मार्ग पर चलते चलते जंगल से निकले हैं। 3 दिना चल विप्र के, दुखन लागे पांव। देख वृक्ष की छाव में, सोए गयो पांव पसा। एक वृक्ष की छाव में महाराज, इधर सुदामा जी को नींद नहीं आ रही है, और सुदामा जी की नींद नहीं आई, उधर द्वारिकाधीश रात भर
कभी अंदर आए, कभी बाहर जाए, कभी अंदर आए, कभी बाहर जाए। जब कोई प्रिय हमारी तरफ आता है ना, हमें पता चल जाए किसी से मिलने के लिए मन बहुत दिन से आह्लादित हो और पता चल जाए बस वो आ जाने वाला है, हमारी नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। 10 बार जाकर देखेंगे, अब आ गया होगा। किसी की गाड़ी की आवाज आई, अरे अरे बस आ गया होगा, कितना मन आह्लादित होता है। आज वो ठाकुर महाराज रात भर नहीं सोया, कभी अंदर आए, कभी बाहर आए। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु क्या कारण है, व्याकुल क्यों हो रहे हो? औचक करुण पुकार, सुनी चौक उठे रण छोड़। पुनि पुनि पूछत रुक्मणी, प्रभु पड़ियो कौन पे जोर। कौन पे जोर पड़ गया महाराज? पर्यो कौन पे जोर नाथ औचक अकुलाने। कारण कार्य रहस्य कछु हम हूं तो जाने। क्या कारण है महाराज, हमें बताइए ना, किस लिए आपको नींद नहीं आ रही? बार बार आप अंदर बाहर हो रहे। सेवा हमरे योग्य होए तो हम हूं तो बताओ। हे स्वामी, अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए ना। सेवा हमरे योग्य होए तो हम निपटावे, और कौन भक्त पर भीड़ पड़ी, कौन विधि धीर धरावे। कौन है महाराज? भगवान कुछ कहते नहीं, बस यहां से वहां हो रहे हैं। धीर धुरीन अधीर हो अज, ये अचरज है अति घोर। और नाथ शीघ्र बताइए, पड़ो कौन पे जो। कौन है महाराज, किसके लिए आप बेहल हो रहे हैं? भगवान ने सारी बात बताई। रुक्मणी, मेरा एक मित्र है, मेरा एक भक्त है सुदामा, 3 दिन से पैदल चल रहा है, पैर में छाले पड़ गए हैं, कांटे गड़े हुए हैं, अन्न का दाना मुख में नहीं गया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहता हुआ मेरी ओर चला आ रहा है। मुझे बस उसकी याद आ रही है देवी, और देवी इच्छा तो ऐसी हो रही है क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तू जो कर रो काठ सो, फिर मैं लोहे की लाठ। अगर तू एक कदम बढ़ाएगा, भगवान कहते मैं 60 कदम आगे बढ़ा दूंगा। जो अवस्था सुदामा जी की हो रही है द्वारिका जाने में, वही अवस्था आज द्वारिकाधीश की हो रही है। जैसे ही सुदामा जी की सुबह नींद खुली है, आवाक रह गए, भगवान ने चमत्कार किया, आंख खुली तो सीधे द्वारिका, चारों ओर महल ही महल दिखाई दे रहे हैं, गाजों बाजों की आवाज आ रही है, वेद मंत्रों की आवाज कान में आ रही है। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश की आवाज आई। एक भैया को बुलाया, भैया ये कौन सा नगर है? बोले भैया ये सुदामा जी ये द्वारिकापुरी है। हो मैं द्वारिका आ गया। हाँ भैया ये तो द्वारिका ही है। अच्छा तो बताओ ना, यहां मेरा एक मित्र रहता है कन्हैया, वो कहां रहता है? क्या कहते हो? कन्हैया? अरे ऐसे नाम नहीं लिया जाता उनका। तो कैसे नाम लिया जाता है? अरे अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र धर्म सम्राट सर्वयोगेश्वर सर्वेश्वर विश्ववंद श्री श्री महाराजा धीराज योगी राज सच्चिदानंद श्याम सुंदर परब्रह्म निज प्रतिपालक जगदुदय रक्षा प्रलय कर 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहो। बोले भैया इतना लंबा चौड़ा नाम तो मैं नहीं जानता, पर हां मैं उसे कृष्ण कहता हूं, कन्हैया कहता हूं। बताओ ना वो कहां रहता है? इतना लंबा चौड़ा नाम पहले तो मैंने कभी नहीं सुना। बोले भैया ये जो सोने की द्वारिका देख रहे हो ना, चारों तरफ ये यहीं रहता है।
किसी भी द्वार से तुम चले जाओ, तुम पहुंच जाओगे। सुदामा जी महाराज लाठी टेकते टेकते पहुंचे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, भगवान के द्वार पर ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान होता है, कभी अपमान नहीं हुआ। उस समय भगवान के शयन का समय था। द्वारपालों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप यहीं विराजिए, हम अभी जाते हैं और द्वारिकाधीश को समाचार सुनाते हैं। दौड़ते दौड़ते द्वारपाल अंदर पहुंचे। महाराज, क्या हुआ? प्रभु क्षमा करें, बताओ ना, हुआ क्या है? बोले, महाराज, एक ब्राह्मण आया है। कैसा है? शीस पगाना झगा तने में प्रभु, जाने को आए बसो के ही रामा। शीस पगाना झगा तने में प्रभु, आने को आने बसो के ही रामा। धोती फटी सी नटी लोपेटी प्रभु, आए ओ पानहु की नहीं सामा। धोती फटी सी नटी लोपेटी, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक। रयो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाले को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसी सुना, क्या कहते हो? हाँ महाराज, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, धोती फटी हुई है, चाल लपटी सी है, पता नहीं कौन से नगर से आया है महाराज। उसने अपना नाम सुदामा बतलाया है। और जैसे ही भगवान ने सुना, आसन से कूद पड़े। कहीं बांसुरी गिरी, कहीं दुपट्टा गिरा, भगवान दौड़ पड़े। नाम सुदामा का सुनते ही तजे आसन ढाए द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तजे आसन ढाए द्वार की ओरा। कहीं पट को कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीरे न थोरा। ऐसी उतावली है गति में, ऐसी उतावली है गति में, जैसे बावली वायु का मस्त झरोरा। मित्र से मित्र को मित्र चले, जैसे जावत चांद की और चकोरा। मित्र से मित्र को मित्र चले, जैसे धावत चांद की और चकोरा। धावत चांद की और चकोरा, धावत चांद की और चकोरा। भगवान कन्हैया दौड़ पड़े। कहीं पट गिरा, कहीं मुरली गिरी। यजि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पटे कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। हाँ, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। जिस प्रकार भगवान राम भरत जी को देखकर दौड़ पड़े थे, ऐसे ही आज भगवान कन्हैया दौड़ पड़े। कहीं पट गिरा है, कहीं पर महाराज निशंग गिरा है, कहीं पर पूरे दरबारी देख रहे हैं। भगवान ने जाकर हृदय से लगा लिया और दोनों की जब भेंट हुई है, बरसों के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं। और नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है और मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है।
दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं और मोतियों में बालापन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, अरे प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। आज जैसे ही देखा है भैया सुदामा, कहां थे इतने दिनों से, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज भगवान, पूरे लोग देख रहे हैं, रानियां देख रही हैं, ये कौन आ गया। आज से पहले कितने राजा आए, महाराजा आए, संत आए, ब्राह्मण आए, पर भगवान कभी ऐसे नहीं दौड़े। आज क्या हो गया, आज भगवान ऐसे क्यों दौड़े। भगवान ने महाराज भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार और देखने वाले कर रहे श्री कृष्ण की जय जयकार। हे प्रेम जगत में सा, हो भैया प्रेम जगत में सा। हाथ पकड़ा है भैया सुदामा, कहां थे इतने दिनों से, बड़े दिनों के बाद आए। ये बता मेरे यार सुदामा रे, ओ भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर तब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। ये मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुना मारे, भाई घने दिना में आया। चाहिए थर तिर तहले आना, तेरा दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए तर तन पे लम आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए थर तन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए तर तन पे लम आना, इतना ही दुख नहीं पड़ता उठाना। भूला क्या प्यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। भूलिया प्यार सुना मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिनों में आया। अरे भाई घने दिना में आया। भाई घने दिनों में आया। अरे भाई घने दिना में आया। भाई घने दिनों में आया। हृदय से लगाया है, अकंटक भेंट हुई है महाराज। और क्या किया भगवान ने, हाथ पकड़ा है, पकड़कर महल के अंदर ले गए और कहां बिठाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अथोपवेश्य पर्यंके, कहां ले जाकर बिठाया सुदामा जी को। अशोकवेश्य पर्यंके, पर्यंके यानी सैया पर, पलंग पर। कौन सी सैया पर? जिस पर सर्वेश्वरी अनंतानंद ब्रह्मांड की नायिका अधीश्वरी रास रासेश्वरी प्राण प्रिया रुक्मणी जी विराजती है। ऐसे हाथी के दांत से बने हुए सुंदर उस भाव पर ले जाकर विराजमान किया। और भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, जाओ पवित्र नदियों का जल लाओ। आज ऐसा ब्राह्मण आया है, आज अपने हाथों से इसके चरणों को धोऊंगा। और क्या कहते हैं, अथोपवेश पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम, मैं स्वयं अपने सखा के सुदामा के पांव धोऊंगा। हाथ लगाया पैरों में, क्या देखा, बड़े बड़े छाले पड़े हुए, कांटे लगे हुए। रुक्मणी जी सोने की परात में गंगा जल यमुना जल लेकर के आ रही है। इधर मेरे ठाकुर की गंगा यमुना प्रारंभ हो गई, दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। और जब प्रेम आश्रुओं से पांव पखारे हैं, ऐसे बिहाल विवाह सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन हो। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात की हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए हैं प्रभु, स्वर्ण में परात में रखे, चंदन केसर मिश्रित गंगा जल रखा है, स्पर्श भी नहीं किया ठाकुर जी। मानो भगवान के नेत्रों में ही आज गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सब प्रकट हो गई हो। और भगवान की पटरानियां देख रही, आज हुआ क्या है। अरे जिनके चरणों का अमृत लेने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, आज उनके नेत्रों से गंगा बह रही है। अब तो महाराज जिनके चरण को पखारने के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र शंकर शेष सनकादिक लालायित रहते हैं, अनेकानेक जन्मों तक तपस्या करके भी भगवान के चरणों का जल नहीं मिलता। लेकिन आज वही पवित्र करने वाला, पवित्र करती
पुण्यात्मा भगवान परब्रह्म स्वयं सुदामा के चरणों को पखार रहे हैं, चरणोदक ग्रहण कर रहे हैं, द्वारिका के कोने कोने में अभिसंचित कर रहे हैं। अरे जिनका नाम लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवैयाभ्यंतर शुचि। जिसका नाम लेकर लोग अभ्यंतर शुचि हो जाते हैं, आज वो द्वारिकाधीश विष्णु पादोल्कंपिता पुनर्जन्म न विद्यते, आज वो नारायण सुदामा जी के चरणोदक का पान कर रहा है। भगवान तो कहते हैं भक्त मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। रानियां आई हैं, नैनों से प्रेमाश्रु बरस रहे, पैर धुलाए, स्नान कराया, सुंदर सोने के थाल में भोजन परोसा, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराया है। दोनों मित्र एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, कोई बोल कुछ नहीं रहा है। ये मित्रता है महाराज। जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, इच्छा होती है बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मिलो रहत पर कबहू मिलो ना। मूक हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। विशाल समूह खड़ा है चारों तरफ, रानियां खड़ी हैं, उद्धव जी खड़े हैं, वृष्टिवंशी खड़े हैं, यदुवंशी खड़े हैं, देख रहे हैं ये कौन है। हर कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ना उलझे वह झरना किस काम का। वो झरना कैसा है। आज सुदामा अगर यहां तक पहुंचे हैं, बहुत सहन करके पहुंचे हैं। और भगवान तो कहते वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं तो महापुरुष को चरणारविंदों की सेवा करता हूं। आज आंखों से अश्रुपात हो गया। जो भगवान गोपियों से बिछड़कर नहीं रोए, जो भगवान मां यशोदा से बिछड़कर नहीं रोए, जो किशोरी राधा रानी से बिछड़कर नहीं रोए, स्वयं वनवास होने पर श्री राम नहीं रोए। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और वही राम उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। बिठाला है पलंग पर, अपने हाथ से महाराज भगवान ने सुदामा जी को रत्न जड़ित सैया पर शयन कराया। रुक्मणी ने देखा, आकर बाजू में खड़ी हो गई। भगवान अपने हाथों से चरण दबाने लगे। रुक्मणी जी सोचने लगी, वाह धन्य है ये अवधूत जिसके चरणों की रज के लिए लोग तरसते हैं। वो ठाकुर आज इसके चरण धुला रहा है। लक्ष्मी जी रुक्मणी ने क्या किया, तुरंत पंखा उठाया। देवी पर चरस साक्षात चामरप्यजनेन वही। चमर जलने लगी, पंखा जलने लगी। भगवान पैर पर हाथ रखते, सुदामा जी पैर खींच लेते, भैया कन्हैया ऐसा मत कर, भैया कन्हैया ऐसा मत कर। पर भगवान कहां मारने वाले हैं। सुदामा जी बोले, देख तू बचपन से ही हटी है, मुझे पता है तू नहीं मानेगा। अब महाराज भगवान चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी महाराज लेटे हुए हैं। अब जब कोई दो मित्र मिलते हैं ना, चाहे बुढ़ापे में मिले, अगर बचपन के मित्र बुढ़ापे में भी मिल जाए तो महाराज बचपना वापस आ जाता है। आज जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, बचपन की बातें याद कर रहे हैं। भैया सुदामा
हम कितने प्रेम से रहते थे गुरु जी के यहाँ। हाँ भैया कन्हैया, कितना आनंद होता था। हम दोनों मिलकर के गुरु जी के यहाँ शिक्षा अध्ययन करते, गुरु जी की सेवा करते थे, खूब हास परिहास किया करते थे। हाँ भैया, अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात्, हम गुरुकुल में कितने आनंद से रहे। अच्छा ये बताओ सुदामा, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा बोले तुझे और कोई प्रश्न नहीं मिला? बोले भैया तू बचपन में बहुत बाबाओं वाली बात करता था, तो कहीं बाबा ही तो नहीं बन गया? बोले नहीं नहीं कन्हैया, भगवान की कृपा से हमारा विवाह हो गया है और अनुकूल भार्या मिल भी गई है, नाम है सुशीला। यथा नाम ततो गुणः, जैसा नाम है भैया वैसे ही उसके गुण हैं, बहुत प्रिय है। जय हो सुदामा जी महाराज। और बताओ सुदामा। सुदामा जी बोले चल कन्हैया तू भी तो बता, तेरो ब्याह भयो कि ना है? कन्हैया बोले वो सब छोड़ो, हमारे विवाह की चिंता छोड़ो, तुम तो ये बताओ और घर पे सब बढ़िया है? हाँ घर पर सब आनंद है कन्हैया। हमारी भाभी ने हमारी पूछी नहीं, और भाभी को लेके क्यों नहीं आए तुम? बोले भैया तेरी भाभी नहीं तो मुझे पहुंचाया है, वो ना होती तो मैं ही ना आ पाता, लेकिन क्या करूं, इतनी जल्दी में आया कि तेरी भाभी को नहीं ला पाया। अच्छा वीडियो उधर ऑडियो इधर, तो भगवान बोले भाभी को क्यों नहीं लेकर के आए? बोले भिजाए तो उसे नहीं है, पर कन्हैया इतनी जल्दी में आए, हम लेकर के नहीं आए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर भाभी नहीं आई तो हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज जरूर पहुंचाई होगी भाभी ने। क्या पहुंचाया है? सुदामा जी बोले भैया तेरी भाभी तो बहुत कुछ देना चाहती थी, बहुत सारा माल खजाना उसने रखा था तेरे लिए, लेकिन जब मैं इतनी जल्दी में आया ना कन्हैया, कुछ लेकर आ ही नहीं पाया, सब वहीं छूट गया। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि लाया तो हूं, लेकिन जिसकी इतनी बड़ी द्वारिका है, सोने की द्वारिका, अन्न धन के भंडार, वहां क्या काम आएंगे मेरे ये चावल चार? ये 4 घर के चावल किस मुख से दूंगा मैं उसे? जानबूझ करके पोटली को कांख में दबा लिया है। अच्छा भैया कन्हैया और कुछ बात करिए, लेने देने की बात छोड़। हाँ तो सुदामा फिर भी तो कुछ लाए होगे? अरे देख भैया मैंने कह तो दिया मैं कुछ नहीं लाया, लाता तो तुझे देता नहीं क्या? सुदामा जी सोच रहे हैं क्या करूं। भगवान बोले देखो अगर लाए हो तो दे दो, नहीं लाए तो फिर कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे बचपन की आदत से हम अच्छे से वाकिफ है। बोले भैया कुछ नहीं लाए कह तो दी, और कोई बात कर ले, यही बात लगाए दे दो दे दो, कुछ लाए नहीं कहां से दे दे? कन्हैया बोले अच्छा सुदामा जी एक बात बताओ, आपको याद है अपन बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे? हाँ भैया बिल्कुल याद है। ओहो, और याद है अपन दोनों लकड़ी लेने जंगल जाते थे? हाँ हाँ भैया एक एक बात बिल्कुल याद है, दोनों भाई कैसे लकड़ी लेने जाते थे। हाँ, और सुदामा जी एक बार की बात याद है, अपन दोनों अकेले जंगल में बहुत अंदर पहुंच गए। हाँ भैया याद है, और वहां पर हमने वयम भ्रसम तत्र महानिलंबुजना, बहुत सारी लकड़ियां काटी। हाँ भैया वो भी याद है, और उस दिन जंगल में कितना पानी गिरा था सुदामा? हाँ भैया कन्हैया इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, हम तो रास्ते ही भूल गए। ओहो, और पूरे जंगल में भटकते रहे, पर कहीं रास्ता ही नहीं मिला गुरुकुल का। फिर पूरी रात हमने एक पेड़ के ऊपर बैठ के बिताई थी सुदामा। हाँ हाँ कन्हैया कितनी ठंड थी, हम दोनों वहां बैठे रहे ठंड में, रात को कितनी ठंड थी। कन्हैया बोले हाँ ठंड के कारण तुम्हारे दांत कितने कटकटा रहे थे सुदामा? सुदामा बोले अब खुली पोल पट्टी। बोले भैया ये सब छोड़ यार, कुछ और बात करना। कन्हैया बोले अच्छा अच्छा तो फिर बताओ क्या लाए हो? बोले फिर तू वहीं आ गया। अरे कोई और बात तेरे करने के लिए नहीं है क्या?
कन्हैया बोले देखो भाभी जो लाई है सो हमें भाभी ने जो दिया है हमें दे दो। अच्छा देखो हम कितने प्रेम से आश्रम में रहते थे, गुरुजी हमें पुत्र की तरह मानते थे। सुदामा हाँ कन्हैया, अहोते पुत्र का यूयस, पुत्र से भी बढ़कर मानते थे, कितना प्रेम करते थे। एक दिन हम अगर लेट हो जाए तो गुरुजी भोजन भी नहीं करते थे। हाँ सुदामा ये तो गुरु भक्ति है। अब देखो दोनों मित्र बचपन की यादों को करके याद कर रहे हैं, गुरुकुल की यादों को ताजा कर रहे हैं। देखो सुदामा तुम्हें हर चीज याद है, हम कैसे पढ़े ये याद है, हमने क्या पढ़ा ये याद है, हम गुरुजी के यहाँ कैसे रहे ये याद है, पर तुम्हें मेरी आदत भी याद होगी। मेरी आदत क्या है ये तुम भूल तो नहीं गए? मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं सुदामा, मैं किसी खान पान का भूखा नहीं हूं। मुझे तो 4 वस्तु पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। 4 चीज, पत्र पुष्प फल और तोयम यानी जल। कितना गरीब व्यक्ति हो और पत्र में नाम नहीं लिया कि तुलसी पत्र की, बिल्व पत्र की, समी पत्र, ना, कोई भी पत्र मुझे दे दो। पुष्प का भी नाम नहीं दिया कि गुलाब का कि कमल का, जो पुष्प मिल जाए, बहुवचन पुष्पम। और फल का भी नाम नहीं, फलम, जो फल मिल जाए वो चढ़ा दो। और जल का नाम भी नहीं कि नर्मदा जल की, गंगा जल की, यमुना जल, ना, जो जल आपके पास हो वो श्रद्धा से चढ़ा दो। यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो भक्त मुझे देता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। जो मुझे जो कहेगा, गोपियां मुझे कपटी कहती हैं, कनुआ कहती हैं, मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं। प्रेमियों की भाषा तो विचित्र है सुदामा। अच्छा सुदामा, लगता है मैं इतनी देर से पैर दबा रहा हूं और तुमने हाथ ऐसे चिपका के धरा है, लगता है हाथ में ज्यादा दर्द है तुम्हारे और हम जबरदस्ती पैर दबाए जा रहे हैं। एक काम करो, लाओ हाथ दबा दे। सुदामा जी बोल नहीं 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 नहीं, हाथ हमारा बिल्कुल बढ़िया है। अरे नहीं नहीं सुदामा, हाथ दुख रहा होगा। नहीं नहीं हमारा हाथ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल दूर हो जाओ। भगवान बोले देखो सुदामा, जो कुछ तुम्हें मिला है वो सब मैंने दिया है और मेरा मुझको देने में शर्माओ मत। भगवान कहता है जब मैं देने पर आऊं तो छप्पर फाड़ के देता हूं और लेने पर आ जाऊं तो चमड़ी भी उधेड़ लेता हूं। इसलिए जो मैंने दिया है मुझे अर्पण कर दो। लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो सुदामा। सुदामा जी बोले भैया तेरे हाथ जोड़ूं, अब दया कर, मेरे कहीं कोई कष्ट नहीं है। और जब भगवान ने देखा, जब जीव भगवान को अपना सर्वस्व नहीं देता, भगवान ने जो आपको दिया है ना वो भगवान की सेवा में लगाओ, और नहीं तो फिर भगवान की सब व्यवस्था है। देता है तो छप्पड़ फाड़ के और लेता है तो फिर चमड़ी भी उधेड़ लेता है। अगर आपने उसके हुए दिए हुए धन को अच्छे कामों में लगा दिया, अच्छे कर्म में लगा दिया, तो भगवान उसका कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करता है। लेकिन अगर आपने भगवान के काम में भगवान की दी हुई चीज नहीं लगाई तो उसने लेने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। हॉस्पिटल, कोर्ट, थाना, जेल, सब जगह जाओ, फिर गड्डी की गड्डी फंसाओ, प्रभु बचाओ। तो इससे पहले भगवान के काम में उस सेवा को लगा दो। और जब कोई नहीं देता तो भगवान को छीनना भी आता है। अब भगवान ने कहा नहीं देते सुदामा, तो हाथ डाला और महाराज पोटली छुड़ा ली है भगवान ने। जैसे ही पोटली निकाली है, खोला, क्या देखा है, ओ हो, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। हिंदुल के दानों में दीनता दत्य दरिद्र प्रभु जी चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे। तीनों भुवन थर्राने
भगवान ने पोटली खोली है और पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, और तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो आकर के रुक्मणी ने रोक लिया है। भगवान बैकुंठ देने लगे, रुक्मणी ने हाथ रोक लिया और क्या कहा कि अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मोरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी। अरे प्रभु इसे इतना मत दो। भगवान बोले क्यों रस में विष डाल दियो, तुम खान दियो नहीं एक और फक्का, और लोग कहें हरि मित्र दुखी है, मोह से ना यो हो जाए कलंका। अरे क्यों नहीं खाने दिया तूने? रुक्मणी बोली स्वामी ये ब्राह्मण है, भूल गए यही ब्राह्मण भृगु के रूप में आकर के आपकी छाती पर पैर से प्रहार किया था। भगवान बोले रुक्मणी तुम भी भूल गई, यही वो ब्राह्मण है जो तुम्हारा पत्र लेकर मेरे पास आया था, नहीं तो बैठी रह जाती उस शिशुपाल के साथ। अरे विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात लक्ष्मी बरो हम, और विप्र प्रसादात मम नाम रामम। मैं जो कुछ हूं ब्राह्मणों के प्रसाद से हूं देवी। रुक्मणी मैया बोली प्रभु हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कच्चे चावल है, पेट खराब हो जाएगा आपका, इतने मत खाओ। और फिर इतने हम रानी आए, हमें भी तो एक एक दो दाना मिलना चाहिए ना। पूरी पोटली भगवान ने रुक्मणी को दी है, रुक्मणी को सौंप दी, जाओ सबको प्रसाद पाओ। और सुदामा सुनाओ क्या हालचाल है? बोले भैया सब बढ़िया है। और हमारी भाभी ने हमारे लिए कोई संदेशा दिया है क्या? बोले हाँ एक संदेशा दिया था। क्या? उसने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोह। ये कहा था। तो भगवान ने सुदामा जी से तो कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सुशीला को उत्तर दे दिया कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी होए, और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। अब तेरे यहां एकादशी नहीं होगी भाभी, अब तो रोज द्वादशी होगी, रोज उत्सव होगा। अब तो महाराज तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। भगवान को देते हुए भगवान कभी दिखाई नहीं देता, पर झोली भर देता है, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान देते हुए दिखाता नहीं है। देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला नीचे मुंडी कर लेता है कि देने वाला मैं हुई नहीं, देनहार कोई और है। अच्छा सुदामा जी बोले वो सब छोड़ो, कन्हैया तुमने विवाह के विषय में नहीं बताया। अरे सुदामा क्या बताए, पहले तो ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी बोले भैया क्या बताएं, बात समय पे तू कहाँ रहता था? कभी सुना कि गोकुल में, कभी मथुरा में, कभी वृंदावन में, कभी द्वारिका में, हम कहां से ढूंढते तुझे, इसलिए बुलाना भूल गए। अब तू बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं? कन्हैया बोले विवाह तो हमारा भी हो गया सुदामा। अच्छा तो क्यों रे कन्हैया, हमने तुझे नहीं बुलाया सो तो ठीक, पर तू भी हमें भूल गया। भगवान बोले सुदामा जी क्या बताएं, हमारे जितने विवाह हुए 5 मिनट पहले हमें भी नहीं पता था, तो तुम्हें कहां से बुलाते? अच्छा भैया, बोले चलो अब इतने अच्छे ब्राह्मण आए हैं, रानियों से कहा सब आ जाओ एक एक करके, और ब्राह्मण से आशीर्वाद लो। रुक्मणी आई, महाराज मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दूधो नहाओ पूतो भलो, पुत्रवती भव, प्रियापति भव, खूब आशीर्वाद दिए। सत्यभामा आई, उसको भी आशीर्वाद दिया। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब महाराज 500 रानियों को आशीर्वाद दिया, 1000 को दिया, 2000 हुए। सुदामा जी का लग गया गला। सुदामा जी बोले भैया
पहले तो कह रहे थे पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, अब कह रहे पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। और जहां 3-4 हजार रानी हुई बोले भव भव भव। बोले क्यों कन्हैया कितनी हैं? बोले महाराज अभी तो लाइन प्रारंभ हुई है, अभी तो आधी भी नहीं हुई, 16,108 है। सुदामा बोले अगर हमने सबको आशीर्वाद दिया तो हमारी समाधि जहीं भव, हम तो जहीं रह जाएंगे। एक काम कर, तू तो सबके बित्तल में तुझे ही आशीर्वाद दे देते, तू सबको बांट देना। तो श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य विधा, आशीर्वाद भगवान को ही दिया है। अब कुछ दिन तो सुदामा जी रुके हैं। भगवान ने कहा और सुदामा भैया आप ज्यादा देर हो गई है, एक काम करो अब आप अपने नगर की ओर जाओ। हाँ भैया बहुत दिन हो गए, अब हम भी जाना चाहते हैं। अच्छा एक काम करो सुदामा, वो जो वस्त्र तुम पहन कर आए थे ना वही पहन लो। सुदामा जी बोले वाह कोई बात नहीं, पीतांबरी उतार दी, वही पुराने वस्त्र फटे पुराने पहन लिए। चलो अच्छी बात है, अपने राम जैसे आए वैसे ही चल रहे हैं, कुछ लेने आए भी नहीं थे, लेके जा भी नहीं रहे। अब चलने लगे सुदामा, हाथ पकड़ा भगवान, कहते चलो हम तुम्हें द्वार तक छोड़ करके आएंगे। अच्छा भैया। अब सुदामा जी सोच रहे शायद कुछ तो कहे, थोड़ी दूर जाते फिर कहते अच्छा भैया कन्हैया फिर हम अच्छा चले जाएंगे, अब तुम परेशान मत हो। अरे नहीं सुदामा तो हम छोड़ करके आएंगे। अरे नहीं भैया हम चले जाएंगे। सुदामा जी बोले ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है। फिर थोड़ी दूर गए, फिर पलट के देखा, अच्छा कन्हैया तेरी भाभी के लिए कुछ कहना तो नहीं है? बोले हाँ हमारी भाभी से हमारी राम राम कह देना। सुदामा बोले सो तो हम कह ही देंगे, अब वो आकर पूछेगी क्या लाए। ठीक है, फिर थोड़ी दूर गए, फिर पलटे, अच्छा भैया और कुछ तो नहीं कहना है? बोले हाँ एक चीज और कहना। क्या कहना है? बोले ये कह देना अब की बार अकेले ना आना, उनको साथ में लेके आना। सुदामा जी बोले हो गई राम राम। सुदामा जी महाराज तो क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन, कहा तुम्हें पापी दरिद्री और कहा वो श्री निकेत श्री कृष्ण जिसने मुझे इतना आनंद दिया है। सुदामा जी महाराज वहां से धीरे धीरे चल दिए हैं और जैसे ही अपने पोरबंदर की तरफ पहुंचे हैं, भगवान ने लीला कर दी, बड़े बड़े महल बना दिए। जैसी द्वारिका थी भगवान ने आशीर्वाद दिया और विश्वकर्मा जी से कहकर वैसी की वैसी सुंदर एक पुरी बनवाई जिसका नाम है सुदामापुरी। और जैसे ही सुदामा जी पहुंचे बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये सुदामा नगर है। बोले भैया मैं लगता है गलत आ गया, बड़े बड़े मंदिर बने यहां तो। सुदामा अब तो सुदामा जी महाराज ने जैसे देखा है, मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला। दास और दासी खड़े, दास और दासी खड़े, मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की।
जैसे ही पहुंचे, सामने से एक स्त्री आई है छम छम करती, 16 श्रृंगार करके। सुदामा जी ने सोचा ये कौन है, पैर पड़ने लगी। सुदामा जी 2 कदम पीछे हो गए। बोले महाराज पीछे क्यों हो रहे हो, मुझे नहीं पहचाने क्या? बोले तू कौन है? बोले मैं हूं सुशीला। सुदामा जी ने कहा राम राम, अरे सुशीला तेरे 2 छुटीला, ये सब कैसे हुआ? बोले आप गए द्वारिका और द्वारिकाधीश नहीं है, सब व्यवस्था कर दी महाराज। भगवान की कृपा है। सुदामा जी ने कहा सुशीला तू चिंता मत कर, तू जो चाहती थी वो तुझे मिल गया और मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। अब तू महल में रहे, मैं तो अपनी कुटिया में रहकर भजन करूंगा। महाराज सुदामा जी महाराज अपने कुटिया में गए हैं। तो परीक्षित अब मत कहना कि भगवान दीनवत्सल नहीं है, भगवान दीनबंधु नहीं है, भगवान दीनवत्सल है, दीन